कंट्रोल रहे, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। जी साधारण नहीं होता, जो प्रलय है और निर्माण वो होता है। हम टीचर और गुरु की दो डेफिनेशन देंगे तो टीचर्स वही होता है जो टीचर तो पहले टीचर हम बच्चे के साथ माँ बन के रहते is already a well behaved and well mannered person है। वो पूरा सारा उनके साथ विषय शेयर करते हैं। टीचर पे डिसिप्लिन होना चाहिए फर्स्ट रूल। अरे ये हो કે સૌથી પહેલા ક્લાસને કંટ્રોલ હૃદય સુધી પહોંચવા માટે એને પંપાડવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ તમે એની टीचर डे है और सबको टीचर डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर डे। अभी मेरे स्कूल में जो भी टीचर है सबको मैं अभी एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। फनी भी है लेकिन उनके माइंड में क्या सोचते हैं वो लोग, उनकी फीलिंग्स क्या है वही मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि चलो टीचर मतलब क्या होता है, टीचर के बारे में क्या सोचते हो और कौन सी स्पेशलिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए। ठीक है, चलो आगे। ओके, तो सबसे पहले आ गए शीला मैम के पास। टीचर के अंदर क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए? 10 सेकेंड आपके पास, बोलो फटाफट। क्लास कंट्रोल रहे, सब्जेक्ट नॉलेज होनी चाहिए। ओके, सो आज जो मेरे कलीग्स है उनको पूछते हैं कि टीचर क्या होता है और टीचर के अंदर क्या स्पेशलिटी होनी चाहिए कि जो बच्चे लाइक करेंगे, फॉलो करेंगे और ऑलवेज डिसिप्लिन में रहेंगे। चलो राहुल सर से सबसे पहले पूछते हैं क्या होनी प्रलय है और निर्माण है उसकी गोद में खिलते हैं, यानी उसके हर तरह के वो एबिलिटी रखता है, किसी भी चीज़ में वो पीछे नहीं हटता। कोई भी सिचुएशन आ जाए अच्छी या बुरी, वो बच्चों को हमेशा अच्छा ही नॉलेज देते और वो अपने लाइफ में ऐसा ही गोल रखते हैं कि कुछ भी हो जाए, मुझे सोसाइटी हो या कोई भी बच्चा हो, कोई भी अदर कास्ट का हो कि अपने कास्ट का हो, ऐसा कास्ट नहीं देखते, मगर वो हमारा स्टूडेंट है, उसको अच्छा ही नॉलेज देना है और कुछ हमारे लिए उसके ज़्यादा और कुछ नहीं होता। ओके, दैट मीन्स राहुल सर ने बोला कि टीचर की गोद में हमेशा प्रलय और निर्माण पलते हैं। ठीक है, ये बात तो सही है। मीनिंग उसका ऐसा एक्चुअल नहीं है कि प्रलय ही है, बट क्या है कि किसी के अंदर एक एबिलिटी क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। 20 सेकेंड। टीचर क्या होना चाहिए, उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए? पहले तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है और इसमें मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन इतना पक्का है कि मैं टीचर इसलिए बना क्योंकि मेरे पीछे भी बहुत सारे टीचरों का हाथ है। उनसे ही मैंने बहुत कुछ सीखा है, उनसे ही जो प्रेरणा मिली उसके हिसाब से मैं कहूँगा कि टीचर वो होता है। हम टीचर और गुरु की दो डेफिनेशन देंगे तो टीचर्स वही होता है जो सब्जेक्ट को फॉलो करता है या फिर हाल के जो समाज के जो रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको कैसे फॉलो कर सकता है, वही सिखाता है। लेकिन गुरु जो होता है जो हर एक चीज़ में हमें सब कुछ सिखाने की कोशिश करता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक शिक्षक को गुरु बनना चाहिए और देखा जाए तो किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कुछ भी सिखा सकता है, लेकिन वो सच होना चाहिए, सही बात होनी चाहिए और हमारे समाज में कुछ परिवर्तन, कुछ अच्छा करे, ऐसा होना चाहिए। थैंक यू। चलो, थैंक यू, नाइस नॉलेज। ओके, सो ऑलवेज रिमेंबर दिस ब्रिलियंट पॉइंट। सो अभी मैम के पास आए, क्या उनकी फीलिंग्स है, क्या वो सोचते हैं, फीडबैक। सो टीचर के अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि जो स्टूडेंट उसे फॉलो करें? एक्चुअली टीचर के पास जो एबिलिटी होनी चाहिए वो क्लास कंट्रोल। इफ क्लास कंट्रोल इज नॉट देयर मीन्स यू शुड नॉट बी अ टीचर। और तो क्या बोलो, डिसिप्लिन होना चाहिए क्लास में और इस तरह से नॉलेज पढ़ाना चाहिए बच्चे को कि उनके दिमाग में उतर जाए। थैंक यू, लॉट्स ऑफ ओके। सो अभी आए हैं साधना मैम के पास और उनको पूछते हैं, एक्सपेक्टेशन तो यही है कि बहुत ब्रिलियंट आंसर मिलेगा साधना मैम से। ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसा है आज का कि टीचर कैसा होना चाहिए और उसके अंदर ऐसी कौन सी एबिलिटी होनी चाहिए कि जिस एबिलिटी को बच्चे ऑलवेज फॉलो करेंगे, उसको याद रखेंगे। गुड मॉर्निंग सर। देखिए, टीचर तो पहले टीचर हम बच्चे के साथ माँ बन के रहते हैं, तो उसमें ये फीलिंग हो कि हमारी जो टीचर है हमारे सबका ख्याल रखती है। पर्सनल भी हम जाते हैं उसके पास, ये आज चेहरा क्यों उदास है, आज तुम्हारे अंदर क्यों नेगेटिविटी है। तो अगर टीचर उसके क्लोज में है तो बच्चा पर्सनल भी बताता है। ऐसा बनने की कोशिश करते हैं, खाली टीचिंग नहीं करते हैं, हम उसके पर्सनल में भी जाते हैं। हो सकता है घर पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, बच्चा उसकी वजह से पढ़ नहीं रहा है, हम दूसरा ही सोच रहे हैं। दैट मीन्स मैम का कहना है कि हमें उसके क्लोज जाना है, एज लाइक अ मॉम,
की तरह, तभी वो हमारे साथ शेयर करेगा। और उसके बाद अगर जो चीज़ें हमारे साथ शेयर करता है वो ऑलवेज हमारा फ्रेंड होता है, और फ्रेंड हमारे हमेशा बात सुनता है। ठीक, अभी नीमा को पूछते हैं, 20 सेकंड में आपको खाली बोल देना है। और स्टूडेंट्स और टीचर्स जो हमारे सारे ग्रुप हैं उनको सल्यूट करती हूँ कि हैप्पी टीचर्स डे। आपकी जैसा बनने का ट्राई करें। दूसरा पॉइंट, हर एक बच्चा हमेशा हमारी 5 उंगलियां सही होती है, हर एक बच्चा सही नहीं होता है, पर एक बात तो माननी पड़ेगी, हम टीचर को काम कर सकते हैं वो गूगल भी काम कर सकते हैं, राइट। गूगल में जो वर्क होता है वो टीचर के पास सिर्फ एडवांस में होता है, गूगल से गूगल बाबा का ही काम करता है। बच्चा सही होता है तो टीचर के पास में, एक डॉक्टर को भी टीचर के पास आना पड़ता है, और एक पुलिसमैन को भी हमारे पास आना पड़ता है। क्या हुआ? यही ध्यान रखते हैं। ओके, थैंक That यू is- सो मच। आपका कहना है कि हर एक चीज़, हर एक जो इंसान बनाए, चाहे वो छोटा बड़ा, हर एक जॉब के अंदर दैट्स द रीजन एंड बिकॉज वाई द टीचर इज बिहाइंड देम। ओके, उनके पीछे टीचर। सो गाइस, नेक्स्ट जो भी हमारा क्वेश्चन है, इनकी फीडबैक या फिर व्यूज़ है, जान लेते कि क्या उनके माइंड में है, क्या वो सोचते हैं। तो हमारा क्वेश्चन यही आज का कि टीचर के अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या बच्चों को टीचर ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो बच्चे टीचर से दूर क्या रहना पढ़ा? चाहिए, या टीचर कैसा होना चाहिए। हाँ, क्लास में क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी टीचर्स डे टू ऑल ऑफ यू। टीचर एक अच्छा और सबसे पहले संस्कारी खुद अपने आप में होना चाहिए। इफ अ टीचर is already a well-behaved and well-mannered person, then only he can or she can develop good quality in their students. Now, same. हैप्पी टीचर डे। गुड मॉर्निंग। टीचर ऐसा होना चाहिए जो अपना पर्सनैलिटी होनी चाहिए और बच्चों के साथ जो फ्रेंडली और उसको मदद करे सभी तरह से, और जो भी बच्चा है उसका हेल्प करने में वो आगे रहे, कोई भी बात हो लेकिन हेल्प करे, ऐसा टीचर होना चाहिए। सही से जो आज के जनरेशन के तरह ही रहे, मैं तो ऐसे ही सोचती हूँ। Very nice. That means teacher keep always and follow helping nature, good behavior. Then all the students they will follow the teacher. Okay, that's a good thinking and brilliant also for student also. भावना मैम के पास जो कि केजी सेक्शन की टीचर है, और क्या सोचते हैं टीचर के बारे में, चलो उनसे पूछते हैं। तो हमारा आज का क्वेश्चन ऐसा है कि टीचर के अंदर ऐसी क्या एबिलिटी होनी चाहिए कि बच्चे उसे फॉलो करें, कैसा टीचर होना चाहिए, आप क्या सोचते हैं? टीचर ऐसा होना चाहिए कि बच्चों को इफेक्टिव हो, जो बच्चे ऐसा ना सोचे कि मैं मदद के बिना सेफ नहीं हूँ, ठीक है, और उनको ऐसे फ्रैंकली पूरा सारा उनके साथ डिटेल शेयर कर सके, वो एजुकेशन के लेवल का हो या उसे उनका पर्सनैलिटी कुछ भी हो, तो उनसे शेयर कर सके, तो कुछ भी बात हो उनके बता ना सके, ऐसा हो ही नहीं पाता। ओके, गुड। दैट मीन्स टीचर ऑलवेज लाइक अ मॉम, लाइक अ पेरेंट्स, की हर एक चीज़ शेयर भी करें और उनको भी जान लेगी क्या आपको प्रॉब्लम है, चाहे पर्सनल है, एजुकेशन के रिलेटेड। दैट्स अ गुड आंसर। ओके, थैंक यू। ओके, सो इनको पूछते हैं अभी इनका कह रहा है कि टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर के अंदर ऐसी क्या एबिलिटी होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए कि बच्चे उसे फॉलो करें, ऑलवेज आपकी चीज़ों को एक सीरियसली लें। तो टीचर कैसा होना चाहिए और उसके अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए? टीचर ऐसा होना चाहिए कि टीचर में डिसिप्लिन होना चाहिए फर्स्ट रूल। अरे कैसे पढ़ाते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होता है। Good. बच्चों के साथ कैसे बिहेवियर करें वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वेरी नाइस। इस सेकंड और पढ़ाते हुए टीचर्स को बीच में थोड़ा मस्ती करना चाहिए ताकि उनको इंटरेस्ट लगे कि हाँ ये टीचर अगर पढ़ा है तो उसके बाद थोड़ी मस्ती करके सीरियस पढ़े। दैट मीन्स समथिंग फनी एक्टिविटी इन बिटवीन टीचर्स करनी चाहिए। ओके, तभी वो उनका माइंड फ्रेश भी होगा और उनको बोरिंग भी लगेगा। ओके, चलो, ओके, नाइस आंसर, थैंक यू। रमन सर के पास जो कि हमारे एक्सपीरियंस पर्सन है और ऑलवेज हमारे आइडियल है, ठीक है। हैप्पी टीचर डे सर के लिए वन मोर टाइम। ओके, सो जानते हैं उनसे कि क्या रहा है कि एक टीचर के अंदर ऐसे क्या गुण होने चाहिए कि बच्चे उसे फॉलो करें और टीचर कैसा होना चाहिए। સૌથી પહેલાં શું છે કે જે ટીચર જે બને આજે 5મી સપ્ટેમ્બર શિક્ષક દિન છે, જે ટીચર્સ બને સૌથી પહેલાં એના એક એ હોવું જોઈએ કે સૌથી પહેલાં એ ક્લાસને કંટ્રોલ કરી શકે, બરાબર। એ ઉપરાંત એ જે વિષય ભણવાનો હોય એ વિષયની બરાબર તૈયારી કરીને ફરીથી આવે, બરાબર। એટલે બંને સારામાં સારું શિક્ષણ એ ટીચર તરીકે આપી શકે, બરાબર। એટલે સૌથી આજે અગત્યની વાત એ છે જે પણ ટીચર બન્યા છે, બરાબર ને, એ કદાચ તૈયારી કરીને જ આવ્યા છે ચોક્કસ, અને શિક્ષક તરીકે શિક્ષકના દિવસે એ વિદ્યાર્થીને સારું એટલું પ્રોત્સાહન મળે અને ભવિષ્યમાં એ સારી જગ્યા પર સરકારો એક સારો ટીચર બને,
ત્યાં કોઈ સારી જગ્યા પર સારી કોચ પર બરાબર ને એને એક સારી જોબ મળે. बस देखो यही बात कि अगर एक अच्छी आप पढ़ाई तैयारी करके आते तो एक दिन आप ज़रूर सक्सेस बनोगे और क्लास कंट्रोल बिहेवियर ये चीज़ें भी बहुत सारी मायने रखती है. थैंक यू. मस्तूर अभी हिंदी मैम के पास आए, ये बहुत ही एक्सपीरियंस है एंड आइडियल फॉर मी. तो उनके माइंड में क्या है टीचर के बारे में फीलिंग, एक अच्छा टीचर होने के लिए उसके अंदर क्या होने चाहिए कि बच्चे उसे फॉलो करें और अच्छी स्पेशलिटी क्या होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, गुजराती हिंदी જો સાંભળો, પહેલાં તો ટીચરમાં ફર્સ્ટ ગુણ એ હોવો જોઈએ કે વિદ્યાર્થીના હૃદય સુધી પહોંચવાનું છે. અને હૃદય સુધી પહોંચવા માટે એને પંપાડવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ તમે એની ઇમેજ ઊભી કરો, તમે એવું સ્ટેટસ ઊભું કરો કે વિદ્યાર્થી તમને ફોલો કરે, તમારું માને. તમારે એને મનાવવાનું નથી, પણ એ તમારું માને એવી રીતે તમારે તૈયાર થઈને જવાનું છે. બીજું કે તમે તમારા વિષયમાં એક્સપર્ટ હોવા જોઈએ, કે કોઈ પણ વિદ્યાર્થી કોઈ પણ વસ્તુ પૂછે તો તમને એનો સંતોષકારક જવાબ મળે. જો તમને તમારો સંતોષકારક જવાબ એને નહીં મળે તો એ સમજી જશે કે શિક્ષક બરાબર નથી, એટલે એ તમારું ક્યારેય નહીં માને. પણ તમે જે વિષય તમને શક્ય છે એમાં સંપૂર્ણપણે એકાગ્ર બને તૈયાર થઈને જાઓ અને વિષય વસ્તુને પકડીને ઉભા રહો. ક્યારેય વિદ્યાર્થી એવું નહીં કે આ ટીચર બરાબર નથી, અને તમારું તમે જ્યાં સુધી જોબ કરશો ત્યાં સુધી તમને એ હંમેશા પોતાનો આઈડલ માનશે. दैट मीन्स दो चीज़ें यहाँ पे मैम ने बोली है. एक तो आपके सब्जेक्ट के आपको आपके फील्ड का मास्टर बनना है, दूसरा कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन. ये दो पॉइंट बहुत मायने. तो गाइस, जैसे कि टीचर के अंदर क्या एबिलिटी होनी चाहिए, टीचर कैसा होना चाहिए, टीचर के थ्रू मैंने उनका फीडबैक ले लिया है, व्यूज़ भी ले लिया है. और आपने जैसे वीडियो के अंदर देखा हर किसी का अलग अलग सोच है कि टीचर के अंदर कैसी फीचर्स होनी चाहिए. तो अगर ये सारी बातें अगर एक टीचर के अंदर हो जाए तभी वो उसे परफेक्ट कहलाते. और जाहिर सी बात है कि परफेक्ट नो वन इन द वर्ल्ड, बट दे आर ट्राइंग ऑलवेज देयर बेस्ट एफर्ट फॉर एवरीवन. ओके, सो यही चीज़ें हैं जो उन्होंने शेयर की है. प्लीज़ उसे फॉलो करना है और अच्छी तरह से दैट मीन्स इम्प्लीमेंटेशन करना है. ओके, सो बेस्ट ऑफ लक. हैप्पी टीचर डे वन मोर टाइम एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, बी हैप्पी.